पिछले पार्ट में हमने देखा कि राइट गार्ड और जनरल जाओ मेंग रास्ता पार करने की नीति के ऊपर झगड़ रहे थे। मुहान से राइट गार्ड नीति पूछता है तो राजकुमार मुहान की मदद करने के लिए बोलने ही वाला होता है कि मुहान नीति बता देता है जल्दबाजी वाली यूको। राजकुमार इस बात से हैरान हो जाता है। वो मुहान के तंबू में उसको नीति के बारे में कुछ सवाल पूछता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 65। मुहान उत्तर देते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने युद्धों पर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। बचपन में मू जिंगबाओ बहुत ही घमंडी और नकचड़ा हुआ करता था। वो पिताजी की कोई बात नहीं मानता था। पिताजी उससे अक्सर परेशान रहते थे, तो मैंने छुपकर सैनिक रणनीतियाँ सीखनी शुरू कर दी। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन पिताजी अपनी पहली पत्नी के बेटे को छोड़ मुझे चुनेंगे, पर जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहे मू जिंगबाओ से 10 या फिर 20 गुना बेहतर ही क्यों ना हो जाऊं, फिर भी कभी भी पिताजी हम दोनों को एक समान बर्ताव नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्य पत्नी से पैदा होने वाला बेटा ही उनका नाम आगे बढ़ा सकता है। उनका उत्तराधिकारी कोई नाजायज बेटा नहीं बन सकता। ये बात सुन राजकुमार मन में कहता है कि सच में तराशने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही हीरा चमकता है। पता नहीं जुन किंग कितना दुखी और उदास रहा होगा। राजकुमार उदासी से कहता है जुन किंग। मुहान तुरंत माहौल को बदलते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर खुशी से कहता है, सच बताऊं, मैंने आपको बचपन में देखा था। उस साल महाराज सादा कपड़ों में मेरे पिताजी के साथ शतरंज खेलने प्रधानमंत्री के बंगले में आए थे। आप महाराज के बिल्कुल पीछे खड़े थे और आपको और महाराज को पिताजी, उनकी पत्नी और मू जिंगबाओ तीनों ने झुककर प्रणाम करते हुए आपका और महाराज का स्वागत किया था। मैं देखना चाहता था कि राजकुमार कैसे दिखते हैं, पर लेकिन मुझे अनुमति नहीं थी आपके सामने आने की। तो जब आप बगीचे में खेल रहे थे तो मैं छुपकर पत्थर के पीछे आपको देख रहा था। राजकुमार थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि सच में मुझे कुछ नहीं याद, तब मैंने क्या किया था। मुहान वाक्य याद कर एकदम हंसने लग जाता है और बताता है कि उस समय आप चाहते थे कि मू जिंगबाओ आपका घोड़ा बने और वो घोड़ा बनना नहीं चाहता था, तो आपने उसको तब तक मारा जब तक वो रोने नहीं लग गया। और जब वो रोने लग गया तो आपने उसके सर पर गुलाब सजाने शुरू कर दिए। छोटा राजकुमार कहता है, तुम सच में छोटी बच्ची जैसे हो जिसे रोने के अलावा और कुछ नहीं आता। छोटा राजकुमार हंसते हुए कहता है कि तुम फूल पहना करो, इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। और मुहान सब कुछ छुप कर देख रहा था। राजकुमार मुहान से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम बचपन से ही चाहते थे कि मैं तुम्हारा पति बनूं, इसीलिए तो छुपकर मुझे देखने के लिए आ गए। तो मुहान कहता है कि मुझे थोड़ी ना पता था कि शादी कर मैं आपकी पत्नी बनने वाला हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं उस दिन आपके लिए वो फूल मैं खुद ही पहन लेता और आपसे शादी कर लेता भविष्य में, तो आपको हर दिन। इतने में राजकुमार मुहान की तरफ बढ़ता है। मुहान अपना मुंह परे कर देता है और राजकुमार को भी परे करता है। राजकुमार उससे पूछता है, क्या हुआ। तो मुहान कहता है कि आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक यहाँ रहोगे तो लोगों में शक पैदा होगा। तो राजकुमार मुहान से तुरंत चिपक कर रोने लग जाता है और कहता है, मेरे तंबू में बहुत अंधेरा है, बहुत ठंड है, मैं वहाँ के लिए नहीं सो सकता। भला मैं वहाँ कैसे सो सकता हूँ। तो राजकुमार को चुप कराने के लिए मुहान कहता है, ठीक है, जब सारी मोमबत्तियां बुझ जाएंगी रात को तब आप वापस आ सकते हैं। राजकुमार भी मान जाता है। मुहान के पास आकर कहता है, ठीक है, मैं अभी वापस जाता हूँ और पहले नहाता हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा सैनिक सलाहकार से जरूरी चर्चा करने। वो मुहान की गाल पर चूम देता है और मन में कहता है कि कल का भाग्य आपके आज के ज्ञान के कारण पूरा होता है। ये भाग्य के रहस्य सब इसी पर निर्भर करता है। अगले दिन आसमान बहुत ही रोशन था। राजकुमार मुहान को लेकर पहाड़ी गांव में जाता है। राजकुमार मुहान से कहता है कि ये गांव दहन पर्वत के बिल्कुल जड़ में बसा हुआ है। अक्सर पहाड़ पर रहने वाले लोग यहाँ आते हैं पहाड़ों पर मिलने वाले दुर्लभ पत्थरों को बेचने के लिए। मुहान राजकुमार से पूछता है कि आप यहाँ क्या लेने आए हैं। तो राजकुमार मुहान से कहता है, मैं यहाँ एक गुप्त खजाना ढूंढने आया हूँ। इतने में मुहान का ध्यान जाता है एक आवाज की तरफ। बाघ की खाल, बाघ की खाल, बहुत ही उत्तम किस्म के बाघ की खाल, जियोन पर्वत का बाघ, रंग एकदम चमकदार।
उस आदमी के पास एक लड़का जाकर कहता है कि तुम तो बहुत माहिर हो, तुम में बहुत हुनर है, तुमने सच में एक बाघ को मार दिया। वो आदमी कहता है सो तो है, जब ये खरगोश का शिकार कर कर अपनी गुफा में वापस जा रही थी तब मैंने इसकी आंख में तीर मारा। मुहान को पास में गुजरने वाली एक बूढ़ी औरत की बात सुनाई देती है। वो पक्का अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही होगी, गुफा में इसके बच्चे होंगे, तुमने पाप किया है। मुहान ये बात सुन दुखी हो कहता है छोटे बच्चे, कितना पाप है। मुहान की बात सुन तुरंत राजकुमार अपनी जेब से चांदी निकाल कर उस आदमी के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हारे पास कारोबार करने के लिए आया हूँ, इस बाघ के बच्चे लाकर दो मुझे, अभी के लिए ये रखो, जब तुम मुझे बच्चे लाकर दोगे तो मैं तुम्हें इससे 10 गुना ज्यादा दूंगा। वो खुश होकर कहता है आप चिंता मत कीजिए मालिक, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। राजकुमार मुहान की तरफ देखता है और पूछता है क्या तुम अब खुश हो? तो मुहान कहता है बिल्कुल, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। इतने में एक आदमी मुहान से कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, वो बस जंगली जानवर हैं, उनसे हमदर्दी करने का क्या मतलब बनता है। तो उस आदमी से मुहान कहता है कि वो छोटे शावक हैं, गुफा में अब वो सुरक्षित नहीं, वो पक्का भूख से मर जाएंगे। उस आदमी को देखकर राजकुमार मन में कहता है मैंने ढूंढ दिया इसे। वो आदमी मुहान से कहता है नौजवान, अगर तुम्हें जानवरों पर बहुत दया आती है तो जब तुम इस सुअर का मांस खाओगे तो तुम पक्का आंसू बहाओगे। उस आदमी को देख राजकुमार मन में कहता है कि ये वंशज है एक सैनिक जनरल का, मेरे पिछले जन्म में इसने मेरे लिए मेरी सेना में युद्ध लड़ा था, इसका नाम है हाओ दादाओ। राजकुमार जिस खजाने की बात कर रहा था शायद वो यही इंसान है जो कि एक किसाई है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।